अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों, पवित्रता के बारे में हम बातें कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साधारण मुस्लिम के लिए और ख़ुसूसन जो न्यू मुस्लिम है, जिनको इस्लाम की बुनियादी बातें नहीं मालूम है, उनके लिए हम ये बातें कर रहे हैं मुख्तसर में, आसान अंदाज में, कि आदमी पवित्र कैसे रहे, हमेशा पाक और साफ़ कैसे रहे। क्योंकि अल्लाह ताला पवित्र लोगों से बहुत प्रेम करता है, बहुत मोहब्बत करता है, उन लोगों से माया करता है। तो जो ये अपवित्र चीज़ें हैं, मैं इसके बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा और फिर उससे हम कैसे पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं, ये बातें हम सीखेंगे। मेरे भाइयों, अपवित्र चीज़ें कहीं भी, अगर हमारे कपड़े में, शरीर में, कहीं भी चीज़ कोई लग जाए, जैसा कि मैंने बताया था क्या क्या चीज़ें अपवित्र हैं दूसरे पाठ में, उसको आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद से जो है उससे पवित्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बताया कि यानी अपवित्रता दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, छोटी अपवित्रता यानी छोटी नापाकी, और दूसरे नंबर पे बड़ी अपवित्रता यानी बड़ी नापाकी। तो छोटी अपवित्रता अगर किसी को हुई है तो आदमी वज़ू कर लेता है, पवित्र हो जाता है, पाक और साफ़ हो जाता है, नमाज़ पढ़ सकता है, काबा का तवाफ़ कर सकता है। लेकिन अगर बड़ी अपवित्रता उसको हो गई है तो फिर उस टाइम में उसको स्नान करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, तब वो आदमी जो है पवित्र होगा। अपवित्र चीज़ें क्या क्या हैं? तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इंसान के गुप्तालिंग से, गुप्तांग से, आगे के रास्ते से या पीछे के रास्ते से कोई भी चीज़ निकले तो आदमी अपवित्र हो जाता है। जैसे पेशाब किया, पखाना किया या हवा खारिज हुआ तो अपवित्र हो गया, लेकिन इससे उसको छोटी अपवित्रता होगी, बड़ी अपवित्रता उसको नहीं होगी। वज़ू कर लेगा, पाक हो जाएगा। लेकिन अगर उसने स्त्री संभोग किया, स्त्री प्रसंग, अपनी बीवी से हम बिस्तरी की और मनी निकल गया किसी भी तरीके से, बीवी से हम बिस्तरी करने से, स्त्री संभोग करने से, या सपने में सोया था, ख्वाब देखा, फाल हो गया, इसी तरह से और किसी तरह से अगर मनी खारिज हो गया, वीर्य निकला, ये गाढ़े किस्म का तरल पदार्थ होता है जो इंसान के अगले शर्मगाह से, अगले गुप्तांग से निकलता है, तो इंसान को बड़ी अपवित्रता हो जाती है, उसको वहाँ पे फिर नहाना पड़ेगा, उसको नहाना पड़ेगा। लेकिन अगर मनी ऐसे वदी निकल गया या मज़ी निकल गया, वदी कहते हैं जैसे इंसान बहुत काम वासना की हालत में है, शहवत की हालत में है, बीवी से बातें कर रहा है और तीव्र गति के साथ फिर वो यानी शहवत और काम वासना की अवस्था में उसके लिंग से जो है तरल पदार्थ, पतले किस्म का लहसदार मादा निकलता है, जिसको वदी क्या कहते हैं, मज़ी कहते हैं, मज़ी कहते हैं। मज़ी निकला तो आदमी जो है वज़ू करेगा। इसी तरह से अगर वदी निकला, वदी ये शहवत के बिना ही कभी आदमी पखाना करता है, ज़ोर लगाता है तो गाढ़े किस्म का एक पदार्थ निकलता है, उसको वदी कहते हैं। इसी तरह से मनी के बारे में जैसा कि मैंने बता ही दिया, तो अगर आदमी वदी निकला या मज़ी निकला तो सिर्फ वज़ू करेगा, लेकिन अगर शहवत के साथ मनी खारिज हो गई, काम वासना के साथ, तो फिर वो गुस्ल करेगा। लेकिन अगर बगैर काम वासना के बीमारी की वजह से अगर उसका वीर्य निकल गया तो फिर यहाँ पे उसको स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, नहाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, इसी तरह से कोई आदमी शहवत के साथ जो है मनी खारिज किया, उसके लिए भी वज़ू करना ज़रूरी है। और किसी ने अगर ऊँट का गोश्त खा लिया तो ऊँट का गोश्त खाने से भी वज़ू टूट जाता है, ऊँट का गोश्त खाने से भी वज़ू टूट जाता है। और इसी तरह से आदमी कोई सो गया या बेहोश हो गया तो फिर जब वो उठेगा तो अब नमाज़ पढ़ना चाहता है, कुरान की तिलावत करना चाहता है या पवित्र घर काबा का तवाफ़ करना चाहता है, तो उसके लिए उत्तम और बेहतर यही है कि वो जो है वज़ू करें, वज़ू करें। तो मेरे भाइयों, आज के पाठ में मैंने क्या बताया कि अपवित्रता दो प्रकार के होते हैं, एक छोटी नापाकी और एक बड़ी नापाकी। बड़ी नापाकी हो जाने के बाद इंसान गुस्ल करेगा, अच्छे तरीके से स्नान करेगा। स्नान करने का तरीक़ा मैं अगले पाठ में बताऊंगा। और अगर छोटी नापाकी हुई है तो उस टाइम में जो है इंसान सिर्फ वज़ू कर ले तो वो पाक और पवित्र हो जाता है। इंसान कोशिश करे कि हमेशा पवित्र रहे, साफ़ रहे, खुसूसन सोने के टाइम में जो है वो वज़ू करके सोया करिए, उसके लिए बहुत उत्तम है। यानी छोटी अपवित्रता और बड़ी अपवित्रता दोनों से वो सदैव
पाक रहे, साफ़ रहे और हमेशा जो है अल्लाह की इबादत, अल्लाह का स्मरण करता रहे, क्योंकि उसके लिए बहुत उत्तम है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इंसान करेगा तो ऐसा बंदा अल्लाह का बहुत प्रिय भक्त हो जाता है, बहुत महबूब बंदा हो जाता है। इसी वजह से मेरे भाइयों, हमको भी सदैव पवित्र, पाक और साफ़ रहने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।